Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from your English course book. That's lesson number 7. Let's recycle. Firstly, I will do the reading of the whole lesson and after that I will explain its meaning. Trash. Trash, trash, it's all over the floor. There are wrappers, foils, and packets galore. Juice cartons, soiled tissues, fruit seeds and peels, bottles and stale food and coupons with deals. Where does it where does all that trash go? Have you ever thought before? It piles up in open dumps to rot and stink some more. Since this attracts germs, flies, and all kinds of strays, it harms all of us in so many ways. Some throw the trash in a landfill where it piles up to form a hill. The trash is covered with soil and clay to make parks where we can play. Reduce, reuse, recycle. Reduce what you use. It's quite easy to do. Buy just what you need and bring your own bags too. Remember what tissue and paper are worth, for the trees they come from belong to Mother Earth. We should recycle our trash to make something new. Saving the world starts with me and with you. Use glass containers and your pencils to store. The stuff that we throw can be used some more. Reuse your old jeans, turn them into bags. Make your shirts into dusters and polishing racks. Don't hoard old toys, just give them away. We ought to do our bit to recycle every day. So this lesson is about reusing, recycling, and reducing the items, the daily items that we buy or we use. सो लेट्स रिसाइकिल लाइक किसी चीज़ को जब एक बार ही यूज़ करते हो तो उसको बार बार ही यूज़ करना उसको पहले अगर जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होती है तो जब वो ख़त्म हो जाए तो उसकी नीड ख़त्म हो जाए तो लेकिन उसको फिर ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना बल्कि उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना. वट हैपन्स टू ऑल द थिंग्स यू थ्रो इन द डस्टबिन. कभी आपने ये सोचा है कि जो भी आप गंदगी डस्टबिन में डालते हो तो इसका क्या होता है, ये जो गंदगी होती है ये कहाँ जाती है, इसका क्या होता है. ट्रैश, ट्रैश हम बोलते हैं गंदगी को. ट्रैश ट्रैश इट्स ऑल ओवर द फ्लोर, कि गंदगी जो है ये हर जगह देखने को मिल रही है. फ्लोर पे आप कहीं पे जाओ, आप सड़क पे देखो, आप ज़मीन पे देखो, आप घर के अंदर देखो, कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये गंदगी देखने को मिलती है. देर आर रैपर्स, फॉइल्स एंड पैक्स गैलोर. कहीं पे रैपर्स पड़े हैं, कुछ चीज़ों के कवर पड़े हैं, कहीं पे फूड के जो जिसमें फ़ूड को हम रखते हैं कवर करके, फॉयल जिसको हम कहते हैं वो पड़े हैं. तो कहीं पे पैकेट्स पड़े हैं, खाया गया कुछ चीज़ें खाई जाती है तो फिर उनको वैसे ही डाल देते हैं, तो डस्टबिन का यूज़ नहीं करते हैं. तो गैलोर भी से जब ह्यूज क्वांटिटी में होता है, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ होती है, कि जब इसके कहने का मतलब है कि जब हम कहीं पे भी जाएं, आजकल कहीं पे भी नज़र अगर पड़ती है तो हर जगह पे गंदगी देखने को मिलती है. सिर्फ पैकेट्स होते हैं, फॉइल्स होती हैं, रैपर्स होते हैं, खाने की चीज़ें लोगों ने खाई होती है, फिर उनका जो रैपर होता है उनका कवर वहीं पे डाला होता है. जूस कार्टन, सॉइल टिश्यू, फ्रूट सीड्स एंड पील्स. किसी ने जूस पिया है तो उसका जो डब्बा है वो ऐसे ही नीचे पड़ा है. किसी ने टिश्यू यूज़ किया है तो डस्टबिन में डालने के बजाय ज़मीन पे पड़ा है. किसी ने फ्रूट्स खाए हैं तो उसके सीड्स नीचे पड़े हैं. किसी ने छिलका उठाया है किसी चीज़ का तो वो भी नीचे ही डाला है, डस्टबिन में नहीं डाला है. तो कभी आपने ये सोचा है कि इन सारी चीज़ों का, ये जो गंदगी होती है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट आइटम्स होती हैं या वेस्ट जो होता है, ये कहाँ जाता है. बॉटल्स एंड स्टेल फूड एंड कोपन्स विद डील्स. कहीं पे बॉटल्स पड़ी हुई है, कहीं पे ख़राब खाना पड़ा हुआ है, कहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना था जिसको स्मेल आ रही थी वो पड़ा है. तो कुछ ऐसा होता है कि कोपन्स विद डील वी से कि लाइक कभी कभार कुछ जैसे खाना जो है लोग ऑर्डर करते हैं बट कभी कभार डील्स होती है, उन पर डिस्काउंट होता है, तो बहुत सारा अगर उनको कम ही खाना होता है तो डिस्काउंट के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा लाते हैं वो खाना, तो जिसकी वजह से वो
वेस्ट हो जाता है, वो उतना ही नहीं लाते जिनका जितना उनको खाना होता है, बट बिकॉज उनको वो कम पैसों में मिल रहा है तो लोग ज़्यादा अमाउंट में वो लाता है, ज़्यादा मिकदार में वो लाते हैं, एंड फिर वो खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना ज़ाया होता है और उसको ऐसे ही फिर कहीं पे भी डाल देते हैं। सो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ये कहाँ जाती है? वाई डज़ ऑल दैट ट्रैश को, कहाँ जाता है ये इतनी सारी गंदगी, इतने सारी चीज़ों से जो आती है, ये कहाँ जाता है? हैव यू एवर थॉट बिफोर, क्या आपने कभी पहले ये सोचा है कि ये गंदगी कहाँ जाती है, इसका क्या होता है? इट पाइल्स अप इन ओपन डंप्स टू रॉट एंड स्टिंग सम मोर, ये इसके ढेर लगे होते हैं। अगर आपने देखा होगा, ये जहाँ पे हम गंदगी को डंप करते हैं, जहाँ पे भी हम अपने डस्टबिन से गंदगी वगैरह जो होते हैं जहाँ पे भी डालते हैं, तो उसको हम डंप बोलते हैं। तो वहाँ पे ढेर लगे होते हैं, जब सारे लोग वहीं पे कचरा डालेंगे तो उसके ढेर लगे होते हैं, एंड वहाँ से फिर वो सड़ जाता है, वो जो गंदा सामान होता है वो सड़ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है सड़ जाता है, उसे स्मेल आने लगती है। अगर आप देखोगे भी, जहाँ पे भी डस्टबिन का सामान पड़ा होता है, जहाँ पे डस्टबिन को यू नो डस्टबिन की गंदगी को डाला जाता है, वहाँ से हमेशा कोई एक तो गंदी स्मेल आती है, ढेर लगे होते हैं रैपर्स के, फॉइल्स के, जो भी घर से गंदगी निकली होती है उसके, तो इसके ढेर लगे होते हैं, एंड स्टिंक समोर, एंड उससे स्मेल आती है। सिंस दिस अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेज, इट हार्म्स ऑल ऑफ अस इन सो मेनी वेज। और अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, जब हम कहीं एक जगह पे सारी गंदगी को ऐसे ही खुले में डालते हैं, तो वहाँ उस पर मच्छर बैठते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, उस पर जर्म्स बैठते हैं, उस पे जो कुत्ते होते हैं वो जाते हैं, बिल्ली होती है, जो भी स्ट्रीट्स में एनिमल्स होते हैं वो जाते हैं, रैट होता है, तो ये सारे एनिमल्स वहाँ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इस सब से हमें नुकसान है। कभी कुत्ता भी काट सकता है, कभी कोई जर्म से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, फ्लाई से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए इन सब चीज़ों से हमें ही खतरा है। सम थ्रो द ट्रैश इन अ लैंडफिल, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये गंदगी होती है जिसको वो दफन करते हैं, कहीं पे जला देते हैं, या फिर कहीं पे एक ऐसा एक जगह ऐसी बनाई गई होती है, वो खुले में नहीं डालते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह इसके लिए स्पेसिफिक रखी गई होती है, लैंडफिल उसको हम कहते हैं, जहाँ पे गंदगी डाली जाती है। वाइल इट पाइल्स अप टू फॉर्म अ हिल, जहाँ पे इसकी गंदगी को डाला जाता है, एंड वहाँ पे भी एक ढेर लगा होता है, एंड इस तरह वो इतना ढेर बड़ा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ हो, चट्टान हो। द ट्रैश इज़ कवर्ड विद सॉइल एंड क्ले, एंड फिर इस गंदगी के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, इसके ऊपर सॉइल डाला जाता है, एंड टू मेक पार्क्स वेयर वी कैन प्ले सो दैट वहाँ पे हम वो पार्क्स बना सके जहाँ पे बच्चे फिर खेल सके। यानी वो ज़मीन के अंदर रहता है, उसको ज़मीन के अंदर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, एंड उसके ऊपर फिर प्लेग्राउंड बनाया जाता है सो दैट बच्चे खेल सके। नाउ देयर इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद इट्स अप टू अस कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सही क्या है? हमें इसको दफन करना चाहिए, बरी करना चाहिए ज़मीन के अंदर, सो दैट फिर उस ज़मीन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से स्मेल भी नहीं आ रही है, वो ज़मीन यूज़ भी हो रही है बच्चों के लिए, एंड वहाँ से कोई ख़तरा भी नहीं है। लेकिन अगर हम यही गंदगी खुले में डालेंगे, जहाँ पे जर्म्स भी होते हैं, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं, वहाँ पे फ्लाइज भी होते हैं, तो उससे उनको भी खतरा होता है, स्ट्रे एनिमल्स को भी खतरा होता है, हमें भी खतरा होता है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स किसी चीज़ को कम करना, रीयूज़ की किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल की किसी एक चीज़ को जब बनाया तो उसको फिर से वो चीज़ बनाना। रिड्यूस व्हाट यू यूज़, तो रिड्यूस में हम क्या कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें कम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए मस्ट है, लाइक जो भी हम दिन में या अपनी रोज़ जो हमारी लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी टू डू, ये बहुत ही आसान है। बाय जस्ट वॉट यू नीड एंड ब्रिंग योर ओन बैग्स टू। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ वही खरीदो जो आपको चाहिए। ये नहीं कि मुझे वो भी लाना है लेकिन वो यूज़ का नहीं है, किसी फ़ायदे का नहीं है। नो, ओनली वो चीज़ें लाओ आप जो आपको घर के लिए चाहिए, जो ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है। एंड जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ तो आप घर से बैग लेके जाओ, वहाँ से आपको पॉलीथीन्स मिलेंगे, हर एक शॉप से आपको पॉलीथीन मिलेगी, तो पॉलीथीन जो है वो उस पर बैन भी लगी थी, सो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, दैट्स नॉट गुड फॉर अस। सो इससे बेटर है जब भी आप शॉपिंग पे जाओ, एक तो आप यहीं से अपने घर से ही बैग लेके जाओ, सो दैट आप उसी बैग में सारा सामान लाओगे। सेकेंडली, आप उतना ही लाओ जितना आपको चाहिए, तो इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं।
Remember what tissue and paper are worth, for the trees they come from belong to mother earth. आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो पेपर आप शॉप से आप लाते हो, या पॉलीथीन या फिर टिश्यूज़ वगैरह लाते हो, यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इनका क्या मोल है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही है, ट्रीज से मिल रही है। तो ये जो है, ये सारी उसी की है। तो आप, ये हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा वेस्ट ना करें। अगर प्लांट्स हमें कोई फ़ायदा दे रहे हैं तो हम भी उनको कंज़र्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दिन ब दिन जब पेड़ कम होते जाएंगे तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी हम शॉपिंग पे जाए, ख़रीदने जाए, उतना ही ख़रीदें जितना हमें चाहिए, प्लस हम यहीं से अपने घर से ही बैग लेके जाए, सो दैट हमें हर एक शॉप से बैग ना मिले, क्योंकि जो बैग्स बनते हैं ये प्लांट से ही बनते हैं। पेपर बैग्स आप यूज़ करते हो, पेपर ट्री से बनता है। तो जब हम ज़्यादा बैग्स का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है हमें ज़्यादा पेड़ काटने हैं। तो जितना हम कम बैग्स का यूज़ करेंगे, जितना हम अपना ही बैग लेके जाएंगे, तो उससे हमें और बैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दुकानदारों को और बैग्स की मांग नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इस तरह से हमारे प्लांट्स जो है वो कंजर्व रहेंगे, वो प्रोटेक्ट रहेंगे। वी शुड रिसाइकिल आवर ट्रैश टू मेक समथिंग न्यू। जो गंदगी हम डालते हैं, जो गंदगी होती है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको फिर से किसी और चीज़ में तब्दील कर सकते हैं, कोई और चीज़ उससे बना सकते हैं, ताकि कोई नई चीज़ बने जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। सेविंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स विद मी एंड विथ यू। दुनिया को बचाना ये हमसे स्टार्ट होता है। पहले जब हम अपने आप में तब्दीली लाएंगे, तभी जो दुनिया है इसमें भी तब्दीली आएगी। तभी हर कोई जो है दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को सेव करने के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए काम करेगा। यूज़ ग्लास कंटेनर्स योर पेंसिल्स टू स्टोर। आप ज्योमेट्री का यूज़ नहीं, प्लास्टिक को, बेसिकली प्लास्टिक जो है उसको बैन करना है। तो हम गिलास के कंटेनर्स है, जहाँ पे आप घर में बहुत सारी ज्योमेट्रीज रखते हो, तो आप पेन पाउच रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम ग्लास कंटेनर जो होगा, जो शीशे का बना होगा, उसमें अपने पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। द स्टफ़ दैट वी थ्रू कैन बी यूज सम मोर। जो यानी इससे ये है कि जब हम ग्लास कंटेनर में रखेंगे, कोई ऐसे पहले ही हमें घर में होगा, तो हमें बाहर से कोई प्लास्टिक का सामान लाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम अपने पेंसिल्स रख सकें। तो द स्टफ़ दैट वी थ्रो, जो भी हम चीज़ें फेंकते हैं, ये किसी न किसी काम तो ज़रूर आती हैं, बट हमें क्या हो गया कि नहीं, हमें ये यूज़ ही नहीं अभी करना, हम इन चीज़ों को दोबारा किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, इट्स अप टू अस कि हम उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करें। रीयूज़ योर ओल्ड जीन्स। आपके जो पुराने जीन्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करो, फिर से इस्तेमाल करो। टर्न देम इनटू बैग्स, उनको बैग्स बनाओ। अगर आप उनको लगाना नहीं चाहते हो, पहनना नहीं चाहते हो, उनके बैग्स बनाओ। मेक योर शर्ट्स इनटू डस्टर्स। आपकी जो शर्ट्स है जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, यूज़ नहीं कर रहे हो, उनको डस्टर बनाओ, उनको सफाई के लिए यूज़ करो। आपको अपने ज़मीन, फ्लोर घर पे है, रैग्स है, कालीन वगैरह है, उनको साफ़ करना है, उससे कर सकते हो। डोंट हॉर ऑल टॉयज़। आप एक ढेर टॉयज़ का नहीं घर पे जमा करो कि वो टॉयज़ भी लाओगे लेकिन खेलते कभी नहीं हो। आप उतने ही टॉयज़ लाया करो जितने आपको, जितना आप खेलना चाहते हो, जितने टॉयज़ आपको चाहिए खेलने के लिए। बहुत सारे टॉयज़ रखना भी ठीक नहीं है। जस्ट गिव देम अवे। अगर आप नए ला रहे हो तो पुराने जो है वो किसी और को दे दो। वी ought टू डू आवर बेट टू रिसाइकिल एवरी डे। हमें अपनी तरीके से पूरी कोशिश करनी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करें, सो दैट हर एक चीज़ जो है रोज़ रोज़ रिसाइकिल हो सके। तो घर पे ही हर एक चीज़ का ढेर बनाना ये ज़रूरी नहीं है। हम वो चीज़ें दे सकते हैं किसी को जो यूज़ नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है हम अपनी तरीके का, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा सकते हैं अर्थ को, ज़मीन को बचाने के लिए। सो why do you think it's important to recycle? Now the question is कि आपको क्यों लगता है रिसाइकिल करना ज़रूरी है। रिसाइकिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अभी दुनिया में लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जिन चीज़ों से हमें जिन चीज़ों से लोगों का भला हो रहा है, या जो चीज़ें हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी ऐसी चीज़ों से आती है, जैसे कि पेड़ों से हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन अभी जब लोग ज़्यादा हो गए तो पेड़, इसी तरह से जब लोगों की नीड बढ़ेगी तो पेड़ जो है वो कम होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोग मर भी सकते हैं। जब उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलेगी, वो मर सकते हैं। तो जब हम एक चीज़ को अच्छे से किसी ने और अगर हमने एक काम उससे लिया तो और किसी काम के लिए यूज़ करेंगे, तो इस तरह से हम जो प्रेशर इस पे है, जो दबाव पेड़ों पे है, वो कम हो सकता है। सो दिस इज़
all about recycling. I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.